हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने से पहले दो चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1, ये हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए ही वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण जो है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय के लिए ये जरूरी पॉइंट है। अगर ये वैलिड नहीं होंगे तो हम पाइथागोरस प्रमेय यूज नहीं कर पाएंगे। अब हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये है ए बी सी। ठीक है, यहां पर एक भुजा क्या है इसकी? 90 डिग्री है। ये क्या है? कर्ण है। ठीक है, अगर हम ये एंगल निकालते हैं थीटा, तो ये आधार हो जाएगा। अगर ये एंगल निकाल रहे हैं थीटा, तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। आधार और लंब में कंफ्यूज नहीं होना है। जो एंगल निकालना है उसके बराबर की भुजा क्या होती है? आधार। ठीक है, जो एंगल हम निकाल रहे हैं उसके बराबर की भुजा आधार होती है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर हम ये वाला एंगल निकाल रहे हैं थीटा, तो फिर ये आधार हो जाएगा। ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो आधार लंब में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो वाला एंगल निकाल रहे हैं उसके बराबर की भुजा क्या है? तो हम ये वाला ले रहे हैं फिलहाल, तो ये क्या हो गया? आधार। और ये क्या हो गया? लंब। ठीक है, इसमें क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये जो है कर्ण का स्क्वायर, ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कुछ एरिया हो, एरिया का सूत्र हो। एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक है, तो है क्या ये? कर्ण की जितनी भुजा हम लंबी, कर्ण की जितनी भुजा लेंगे, अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें, अगर हम इसको इसकी भुजा की लंबाई की जितना हम स्क्वायर बना दें, ठीक है, और नीचे इसकी जितना स्क्वायर बना दें, और यहाँ लंब की लंबाई लेके एक स्क्वायर इधर बना दें यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? एरिया A1 हो गया, ये एरिया A2 हो गया, और ये एरिया A3 हो गया। तो ये कर्ण वाला जो एरिया होगा A1, वो बराबर होगा A2 प्लस A3 के। यही पाइथागोरस प्रमेय कहती है। ठीक है, उसी को हमने लिखा हुआ है लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है, पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज कैसे करेंगे। हमें निकालना है कर्ण। कर्ण निकालना है तो अंडर रूट लगा देंगे यहाँ, और ये हो जाएगा हमारा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, और अगर आधार निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, जो बात याद रखने वाली है, जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि आधार और लंब बदलते रहते हैं। जिस हिसाब से हमें एंगल निकालना है उस हिसाब से आधार और लंब बदलते रहते हैं। आधार और लंब फिक्स नहीं होते हैं।
ठीक है, अगर हम एंगल बदलेंगे तो आधार लंब हो जाएगा और लंब आधार हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। मान लिया ये हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ये हमें दिया हुआ है 5 और कर्ण दिया हुआ है 5, लंब दिया हुआ है 3 और हमसे पूछा है आधार ज्ञात करो, आधार ज्ञात करो। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार हमारा क्या है, ए बी बराबर क्या है, कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 5 पंजे 25 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा 16, अंडर रूट 16। तो ये कितना आ जाएगा 4। यहाँ से हमने कर्ण की वैल्यू आराम से निकाल लिए। ठीक है, अगला सवाल अगर हम करेंगे, अगला सवाल अगर हम करते हैं, जैसे ये दिया हुआ है, ये 7 है, ये 5 है और हमसे पूछा है कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, कर्ण आपको बताना है। ठीक है, कर्ण बताने के लिए इसको हम कर लेंगे 8, इसको हम 8 कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं 6। ठीक है, 6 कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण कितना है, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, ए सी हमें दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस बी सी भी हमें दिया हुआ है 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 8 अट्ठे 64 प्लस 6 6 36, ये कितना आ गया 100। ए बी स्क्वायर बराबर 100 है तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने इसमें समझी है वो क्या है, वो क्या है कि त्रिभुज हमारा जो है वो समकोण होना चाहिए। त्रिभुज हमारा हमेशा समकोण होना चाहिए, तभी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और 90 के सामने की जो भुजा है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो कर्ण है। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो कर्ण है, ये तो फिक्स है। लेकिन लंब और आधार बदलते रहते हैं। अगर हमने इसको थीटा माना है तो आधार ये हो जाएगा हमारा, और अगर हमने इसको थीटा माना है तो इसको थीटा माना है तो आधार ये हो जाएगा। ठीक है, आधार और लंब बदलते रहते हैं जिस हिसाब से हमारा एंगल बदलता है। ठीक है।